आपसे बोला था ना, कल आपने बोला था ना कि वो एक्सप्रेशन, वो स्किल अपने आप आने लगेगी। तो मतलब ध्यान का भी आपने टेक्निक बनाई थी। ऑफ कोर्स मैं पहले तो सोचना भूल गई, पर जैसे ही ध्यान खत्म हुआ तो मुझे दिमाग में आया, तो मैंने प्रेयर किया कि प्रभु मतलब प्लीज लेट इट हैपन। फिर जब आंखें खोली तो ये कोट सामने था, वो रुद्रम के बाद में, तो वो सत्वा पे। तो फिर मैंने कहा ये मतलब वो बोल रहा है ना, इट विल स्टार्ट बिकमिंग योर एक्सप्रेशन एफर्टलेसली। तो उसको ऑनर कैसे करूं, मुझे यही समझ नहीं आया। कौन बोलेगा? बताओ, बताओ। प्रवीण जी के प्रश्न का हमें कृपया जो पढ़ उत्तर। के सुनाइए ना, क्या है वो? The spirit running your life is sacred. Honor this life energy. As you honor it, all other virtues will become your expression effortlessly. जो शक्ति हमारी, जिसके बल पे हमारी जिंदगी जीवन है, वो बहुत सैक्रेड को क्या बोलते हैं? पवित्र। पवित्र, पवित्र पवित्र। है। आज इसमें यही बोला था सत्संग में गुरुदेव जी। आरती। उस शक्ति को, जीवन शक्ति को सम्मान देना चाहिए। और जब ऐसा करते हैं तो सारे गुण अपने आप आने लगते हैं। सारे वही तो गुण। पूछ रही हूँ, उस शक्ति को सम्मान कैसे तो देते हैं? वही तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि इसका उत्तर क्या है। धैर्य तो धरिए थोड़ा। धैर्य, धैर्य। कोई तो बहुत बताइए। मुश्किल काम है स्वामी जी, बहुत मुश्किल काम बोल रहे हो करने को, धैर्य रखने को। श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए, धैर्य। कोई बात नहीं। हाँ, और क्या इसका उत्तर क्या है? ऑनर देने का मतलब, उस शक्ति को सम्मान देना, ऑनर करना, इसका क्या मतलब हुआ? कैसे ऑनर करें? हमेशा एक मन में रहता है, मेरे साथ एक व्यक्ति है इसके साथ, जो मेरा हर समय ध्यान रखे। ठीक। और ट्रस्ट स्वामी जी, ट्रस्टिंग। ट्रस्ट क्या मतलब? व्हाट काइंड ऑफ ट्रस्ट? तीनों trust on self, trust on our Gurudev or that Almighty, and then techniques and sadhana that we are doing, all three. ओके, ओके। और स्वामी जी, उस शक्ति को सही दिशा में खर्च करना, मतलब बेकार की चीजों में ना अपना समय व्यतीत करना। और क्या? हर चीज का सम्मान करना स्वामी जी, हर व्यक्ति का, हर हम्म। स्वामी जी, बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। ओके। और कुछ आता है किसी के मन में? प्रार्थना का, तो प्रार्थना आप करके ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता का भाव। प्रवीण जी, उत्तर मिला आपको? हाँ जी, कृतज्ञता का भाव बेसिकली रखना, और एक हम्म, विश्वास रखना, श्रद्धा की है। हम्म, हम्म। आज सत्संग में वही बोला था, उसी की वजह से हम हैं। एक मुर्दा तो नहीं बात करता ना, सब सब एक उसी शक्ति से तो चल रहा है, उस वो आत्मा ही चला रही है ना। स्वामी जी, उस चीज का सम्मान के सिवा क्या कर सकते हैं दूसरा? दूसरा ये है ना राजमा मामा, कि हम उसको पहला तो एक्नॉलेज नहीं करते। जब एक्नॉलेज ही नहीं करते तो सम्मान कहाँ से करेंगे? कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड ना स्वामी जी। हम गरिमा बोले ध्यान, हाँ ये भी ठीक है, ध्यान करना ठीक। तो हम किसी एक शक्ति, कोई एक शक्ति हमको चला रही है, हमारे अंदर एक शक्ति है। वैसे और भी इसके कुछ कुछ हो जाएंगे, पर इतना तो काफी है। बढ़िया। अनुपमा पढ़ोगी? Yes, आज Swami कौन ji. सा है?
अच्छा रुकिए, आज नहीं आया गौरव थम्बा। आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ और बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है ना। ये है तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं उसको, मन का जो हमने योग वशिष्ठ में इतनी बार पढ़ा सुना है ना, ये वही है। पर कैसे मन में खेल खेलता है ना, वो वो चीज इसमें है। तो बहुत ध्यान से देखिए। 1 मिनट से भी कम समय का, हाँ। तो इसमें क्या कर रहा है, एक ऑडियो चला रहा है वीडियो के साथ। हमको उसको ध्यान से सुनना है और देखिएगा हम क्या सुनाई देता है, ठीक है। ओए, ये क्या हो गया, क्यों शेयरिंग नहीं हुआ। आपने स्क्रीन शेयर किया ना स्वामी जी, उसके बाद जो भी चलाएंगे वो शेयर होता जाएगा। रेडी, बहुत ध्यान से, हाँ। सुनना और देखना दोनों जरूरी है। I'm going to play a recording of people chanting, "That is embarrassing," 4 times. After the 4th time, write down what you hear. Interesting. Almost everyone here heard, "That is embarrassing." Listen again and watch the screen. You heard the same thing every single time. Our eyes and ears take in electrical signals which our brains interpret based on our expectations. We don't see reality. We see our reality. हमने वो वीडियो यूज किया बिना उनके परमिशन के। होपफुली वो माइंड नहीं करेंगे। क्या देखा सबने, कितना बढ़िया है। सच में वो चैंटिंग हमको दूसरा दूसरा सुनाई देता चला गया, नहीं। मैंने भी देखा, 2-3 बार देखा और मैंने नोटिस किया सच में वो हर बार बदलता चला गया, जो स्क्रीन पे था वही। हाँ, इसीलिए जागना बहुत आवश्यक है। यस गरिमा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत सही बोला तुमने। इसी को पतंजलि योग सूत्र में ना, जो मन का क्या है, 5 वृत्तियां है ना, याद है सबको, किसी को याद है? 5 वृत्तियां गुरुदेव ने बताई है ना, मन जहां जहां जाता है। जो महर्षि पतंजलि ने श्लोक दिया है ना, क्या उसको बोलते हैं, वृत्तियों पर चित्त वृत्ति चित्तस वृत्ति निरोधः, वही है। कौन कौन सी 5 वृत्तियां हैं उस पे जाती है। एक क्या है, मेमोरी, स्मृति। दूसरा है निद्रा। तीसरा है प्रमाण, प्रूफ। प्रमाण अलग अलग तरह के, प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम, ऐसे करके। और एक जो हमारा, कोई तो बताओ क्या है। और विपर्याय विपर्याय विपर्य क्या है? ये एक हेल्प करने वाली वृत्ति है, और ये नहीं हेल्प कर। अक्सर सब लोग Wrong, कहाँ, हाँ? wrong knowledge, हाँ, wrong knowledge. Delusion. Delusion भी हो सकता डिल्यूजन विकल्प है। विपर्य रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग नॉलेज। और लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी
अंडरस्टैंडिंग बहुत सीमित है। पतंजलि में बहुत आगे तक बताया है। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नई नई आविष्कारों को भी क्या बोलते हैं, जन्म देती है। कल्पना शक्ति, डिल्यूजन, बहुत बार डिल्यूजन, वो क्या गुरुदेव ने उसका उदाहरण दिया ना कि आकाश में गुलाब है। आकाश भी सही है, गुलाब भी सही है, पर आकाश में गुलाब नहीं होता। पर अगर ये कल्पना शक्ति नहीं हो तो नई आविष्कार आविष्कार नहीं हो सकती। लेकिन मन अगर उसी में जाता चला जाए तो फिर वो चित्तस्य वृत्तिस्य निरोधः, ऐसे था ना कुछ, वो कंट्रोल होना चाहिए हमको। एक तो सबसे पहले हमेशा ये समझना चाहिए कि हम जो भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ठीक है। अब हम न्याय शास्त्र में आ रहे हैं, परंतु अगर कोई उसका काउंटर पॉइंट मिलता है, काउंटर व्यू पॉइंट मिलता है कोई दूसरा, तो हमको ना उसको एकदम सीधे नकारना नहीं चाहिए। यहीं से रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा बढ़ती है। हमको उस पर चिंतन मनन करके उसको अगर सही लगे तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं लगे तो ठीक है, आपका ऐसा मत है, मेरे समझ में तो अभी ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा या ऐसा आ रहा है, इसलिए देखेंगे बाद में। तो ये है। और बस वही हमारी अपनी रियलिटी है, बात तो सही है। मैंने बताया था ना, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ से जो अपने एक डिवोटी हैं, टीचर भी हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर भी, वापस गए। उन्होंने बोला स्वामी जी जब आप आइएगा ना, आप जैसे लैंड करिएगा भारत में ना, आपको लगेगा जैसे शोर बहुत बढ़ गया। यहाँ सच में शोर नहीं होता ना बहुत ज़्यादा। तो मैं ना पिछले कुछ दिन से मेरे दिमाग में यही चल रहा है, मुझे ना थोड़े भी खिड़की दरवाज़ा खोलो ना तो गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा लगती है। मैं सोच रहा था भारत जाऊंगा तो क्या होगा। तो रियलिटी ना बदल गया, बात समझ में आए। अब वही जो वहाँ नॉर्मल था या बहुत कंफर्टेबल था, तो जैसी हमारी अपनी रियलिटी माइंड क्रिएट करता है, वो अल्टीमेटली फिर वैसा ही देखता है। सारांश यही है। और अगर आप लोगों को याद आता है, ये मैंने योग वशिष्ठ में बोला था बहुत, हाँ विद्या जी उस दिन थी। हम सब की ना अपनी अपनी स्मृति है, ये तो सही है ना, सबकी अपनी अपनी स्मृति है। यही हमारा ना बंधन का कारण है। जो इनलाइटेंड होते हैं वो किसी भी एक स्मृति को अपनी स्मृति नहीं बोलते। ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इस तरह से स्मृति आवश्यक है, पर वो बंधन का कारण बन सकती है। फिर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किसी बात को समझना, जो गुरुदेव ने बताया मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। हम जो जानते हैं केवल उसी को समझ सकते हैं। जब नहीं कुछ जानते तब हमारे अंदर ना आश्चर्य होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ, ये क्या है, हमारे समझ के परे चला गया। तब वहां पर कॉन्शियसनेस ना एकदम से एक्सपैंड कर जाता है, उसका उसमें बढ़ोतरी आ जाती है। इसीलिए इनलाइटेंड ना वो आश्चर्य के भाव में, वो एक दो दिन पहले किसी ने गुरुदेव से पूछा ना कि ज्ञानियों को भी ईश्वर को भी किसी बात पर आश्चर्य होता होगा क्या, याद है किसी ने पूछा। तो गुरुदेव ने बोला हाँ होता है ना, इतना सारा चीज दे दिया फिर भी क्यों दुखी रहते हैं। तो अपनी रियलिटी से बाहर निकलना यही है कि हम अपने मन को चैलेंज कर सकें, या
इस बात के लिए तैयार हो कि जो हम जानते और समझते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, सत्य इसके परे है। मैंने आपको बताया था ना, आप सबको एक व्यक्ति मिला जो ब्लाइंड फोटोग्राफर, याद है? उसको दिखता नहीं फोटोग्राफी करता। मैं कहा यार ये तो कमाल ही हो गया, ये ऐसा जीवन में कभी सुना नहीं, आश्चर्य भी हो रहा है, देख भी रहा हूँ सच में वो सब चीज टटोल रहा है। मैंने कॉफी का गिलास कहाँ रखा, मेरा लाइटर किधर है, और बोलता है, मैं फोटोग्राफी करता हूँ। तो जैसे जैसे हम दुनिया में जाते हैं हमको पता चलता है दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी समझ से, हमारी जानकारी से बहुत बड़ी है। बस ये याद रखना कि हमारी समझ हमारी जानकारी तक सीमित है। एनीवे, कितने लोगों को याद है कि एक बार गुरुदेव बोल रहे थे कि सत्संग में कहीं थे, हरियाणा में सत्संग हो रहा था या कहीं, तो हाँ हरियाणा या दिल्ली में, और बहुत सारे बाहर के लोग मतलब इंटरनेशनल्स भी थे। तो बाद में गुरुदेव हंस के बोल रहे थे, तुम लोग कोई भी भजन गाते हो तो सोच समझ के गाना चाहिए और देखना चाहिए ना कि क्या सबके याद आता है इस तरह से कुछ। वो सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम गा रहे थे, उनको सुनाई दे रहा था सूप एंड ऑनियन, सूप एंड ऑनियन। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उनकी जानकारी में सुब्रमण्यम, ये जो है सुब्रमण्यम शब्द नहीं था, तो उनके जानकारी में जो शब्द था वही उनको सुनाई दे रहा था। ये कब से बात बता रहे हैं गुरुदेव? तो ये हमको ना समझना पड़ेगा कि हम जो भी समझते हैं हमारी जानकारी तक वो सीमित रहती है। इसीलिए ज्ञान पर चर्चा करना और ध्यान दोनों करना बहुत अच्छा है और बहुत आवश्यक भी है। अच्छा तो है ही, आवश्यक हो गया है। तब हम जो जानते हैं और जो हम समझते हैं उसके परे जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। खैर, और क्या, फिर इतना तो गपशप हमने कर लिया। नहीं वो वही करते हैं ना सब, क्या? अपने इसके लिए सेशन करते हैं ना, इसीलिए करते हैं। कुछ जानने को मिलता है। कल हमारा वही था ना टॉपिक, तर्क और आस्था। आस्था हमको वहां लेके जाती है जहां हम नहीं जानते। बहुत गुरुदेव ने ना ये सब सारी चीजें कब की बताई हुई है, और अभी फिर पतंजलि पे बोलेंगे क्या। मैं तो सोच रहा हूँ क्या अद्भुत होगा। वो तो जो लोग जाएंगे उन्हीं को पता चलेगा, बाद में हम लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। बहुत ही तो अब क्या किया जाए? दैट इज सो एम्बैरेसिंग, दैट इज सो एम्बैरेसिंग। कैसे वो बदलता चला गया, बहुत ही बढ़िया। पढ़ ले क्या आगे? अनुपमा पढ़ो। यस स्वामी जी। 24 मई 2001, कोडाईकैनल, भारत। महत्वहीन कार्य करना, अनंत के लिए तुम क्या कर सकते हो? अवश्य ही प्रवीण जी, ऐसा कुछ। ये आपके लिए है, हाँ पढ़ो। हाँ, क्या स्वामी अनंत जी? के लिए। ये आपके लिए है, आपके प्रश्न का उत्तर इसमें है। ओके। महत्वहीन कार्य करना, अनंत के लिए तुम क्या कर सकते हो? अवश्य ही ऐसा कुछ नहीं जो बहुत बड़ा या श्रेष्ठ हो, क्योंकि इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ता है और प्रयास करने पर तुम थक जाते हो। इसलिए कोई बड़ा कार्य करना एक अस्थायी अवस्था है। यदि तुम कोई ऐसा काम अनंत काल के लिए करना स्वीकार करते हो
जो तुम्हारी क्षमता से बहुत कम हो, वही पूजा है। छोटी छोटी चीजें सजगता पूर्वक अनंत काल तक करने की तत्परता तुम्हें अनंत से जोड़ देती है। यह अहंकार का तोड़ है। अहम हमेशा महत्वाकांक्षी होता है और कठिनतम कार्य करना चाहता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। परंतु एक साधारण सा कार्य, जैसे कि एक तितली को देखना, बगीचे में पानी देना, पक्षियों या आकाश को देखने से तुम्हें गहन विश्रांति प्राप्त होती है और विश्रांति से तुम अपने स्रोत से जुड़ जाते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें जीवन भर महत्वहीन चीजें करने की आवश्यकता है, परंतु अनंत के लिए सजगता पूर्वक महत्वहीन कार्यों को करने की स्वीकृति हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है और इससे असीम शांति और विश्राम प्राप्त होता है। कर्मों में विश्राम पाने के लिए ऐसा कार्य चुनो जो तुम्हारी क्षमता से बहुत कम हो और उसे अनंत के लिए करने में तत्पर रहो। अपनी क्षमता से कम कार्य करने में संतुष्ट रहने पर तुम क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। और यह जान लो कि सभी कार्यों की उत्पत्ति अनंत से होती है और जो कार्य अनंत से उत्पन्न होता है वे तुम्हें अनंत तक ले जा सकते हैं। ओए जय होए, गुरुदेव। अद्भुत अद्भुत, अति सुंदर। इसलिए हर समय कुछ कोर्स वगैरह लेंगे तभी कुछ होगा, ये सब छोड़ देना चाहिए। इस तरह का भाव छोड़ देना चाहिए। हम लोग का सेशन में भी बहुत सीरियसनेस नहीं, इसीलिए अच्छा ज्यादा लगता है। नहीं, बहुत गंभीर हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। इतना गंभीर तो जीवन ही है, जिंदगी ही है बहुत। तो वो चीज जीवन में एक हल्कापन होना चाहिए। टेक ए ब्रेक। वजह से स्वामी जी, हाँ मेरी वजह से हल्कापन है। हाँ हाँ, हाँ, एकदम एकदम। आप तो एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट। चेरी ऑन द टॉप, ऐसा वाला। चांद चांद स्वामी जी, चेरी हाँ नहीं। हाँ, चौधरी का चांद। आज यस सत्संग में यस। कोई पूछ रहा था कि शादी के पहले सावधान 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 क्यों बोलते हैं? राजू मामा को याद कर। राजू मामा को याद किया सब लोगों ने। दे बोलते हैं वो लास्ट बार अलर्ट कर देते हैं स्वामी जी बहुत दिनों से गाना भी नहीं सुना है हमने। हाँ, सोनी आई है लेकिन छुपी भी है, इसलिए क्या बोले। रोहिणी तो सिवाय भजन के कुछ जानती नहीं। परवीन जी गा सकती हैं। हाँ हाँ। आज गुरुदेव थोड़े ज्यादा सांवले लग रहे थे सत्संग में, ऐसा लगा क्या आप लोगों को? मुझे लग रहा था कि एग्री। आज काले काले लग रहे हैं। कौन सा गाना गाऊं स्वामी जी, आप बताओ। चौधरी का चांद। लोकेश जी बाजू में बैठे थे ना, मैं भी यही सोच रही थी अभी। क्या? लोकेश जी बाजू में बैठे थे। इसलिए काले लग रहे थे। कंपैरिजन हो गया। ऐसी लगा स्वामी जी टीचर्स को मिलने आए तभी, दोनों साथ में आए थे। नहीं नहीं, वो तो जब आए गुरुदेव तभी लग रहे थे। लोकेश जी तो बाद में आए होंगे। मेरा अचानक से आँख खुला तो देखे लोकेश जी बैठे हुए। हम क्या, अच्छा लोकेश जी भी आए हुए हैं। गाऊं स्वामी जी? गाइए। ओके, गाना याद है? वो मैंने लिरिक्स? कर लिया अपने सामने। ओके, ग्रेट। या नाम न जाने धाम न जाने, जाने न सेवा पूजा, जाने बस इतना अजान हम, एक बिना नहीं दूजा, नहीं दूजा। तुम आशा
विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से हैं सब नाते, सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से हैं सब नाते, जीवन वन के हर पतझड़ में रामा, तुम ही मधुमा, तुम ही मधुमास हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब, तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब, अश्रु हमारी आँखों में तुम रामा, तुम होठों पर हास हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारी, तुम धरती आकाश हमारी, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारी, तुम धरती आकाश हमारी। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। एक और वीडियो ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, गुजरात जब गुरुदेव गए थे ना दीपावली पर, तब बोल रहे थे, उसमें जो एक चीज बोला था ना, मैंने आज उसको पोस्ट भी किया है, वो देखना, बहुत मस्त है। किसी ने पूछा हमसे, ने कहा, एक्चुअली कहा हमें देना अच्छा लगता है मगर लेना भी अच्छा लगता है, हमको देना भी चाहता हूँ लेना भी चाहता हूँ,
मैंने कहा नहीं, सिर्फ देना अच्छा लगता मानो, कि देना ही मुझे अच्छा लगता है। भाई उसमें लेना अपने आप आ गया कि नहीं? कुछ हो तभी ना दे पाओगे, कुछ नहीं तो कैसे दोगे? मुझे देना अच्छा लगता है माने भगवान अपने आप देते रहेंगे तुमको, लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बुद्धिमत्ता क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा शक्ति तो मैं देता रहूं, मुझे देना अच्छा लगता, मैं इतना ही करो मुझे दे दो, दे पाऊं मैं, माने फिर आना अपने आप होने लगेगा। इसके आगे वाला भाग भी सुनिए क्यों। हाँ, अपने आप होगा वो, नहीं तो दोगे कैसे? तो इस तरह से बुद्धि रूप से भी देवी, और शांति, शांति के रूप से भी माई है, और किसी में अशांति है वो भी मां का ही रूप है। देखा था ना, सबने सुना था क्या? जब हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो कैसी बुद्धि? ऐसी बुद्धि की, कितना सिंपल है नहीं? अगर देने के लिए बोलेंगे ऐसा बनाओ कि मैं दे सकूं, तो लेना तो अपने आप आ गया उसमें। सोचिए, सिंपल। और दूसरा, शांति अशांति सब माँ का ही रूप है। इसलिए सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दैवी शक्ति के बाहर है। हमने पहले भी बात किया है, पर तो आज रात को सब लोग सोने के समय ऐसी प्रार्थना करिए कि हमको देने के लायक बनाइए, हम सब बहुत कुछ दे सकें परिवार को, समाज को, देश को, समष्टि को, ऐसा बनाइए। बाकी लेना तो अपने आप आ ही जाएगा, है ना? बस इसको बोलते हैं भ्रांति स्वामी जी। मैं पहले भगवान से यही प्रार्थना किया करती थी, फिर एक दिन दिमाग में आया, क्या जब देखो कटोरा लेके बैठी रहती है, दे दो हे प्रभु मुझे दो ताकि मैं दूं, इसका मतलब तू अपने अहंकार को बढ़ाना चाहती है कि मुझे दो ताकि मैं आगे दूं। उस दिन से मैंने ये कहना बंद कर दिया। वो तो है। बस इतना सक्षम बनाओ कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि हम जो करेंगे वो भी तुम्हारे लिए ही है, जो होगा वो भी तुम ही हो। पर हम जब उस चीज, हमारा मन जब उससे जुड़ जाता है ना, अलाइनमेंट हो जाता है, तो फिर जिंदगी बहुत सहज हो जाती है, सुंदर सरल लगने लगती है। नहीं तो फिर लगता नहीं। बस इतनी सी बात है। तो आज सब लोग देने के लिए सक्षम बनाया जाए, ऐसा मांग लीजिएगा। तो स्वामी जी आगे जाके उन्होंने जाति रूपेण संस्थिता बोला। ये काफी दिन से दिल में है कि ऐसा क्यों हो। हाँ, पर हमारे यहाँ संस्कृत में जब जाति बोलते हैं ना, तो जाति का मतलब है मनुष्य जाति, ऐसे करके। अरे तुम्हारा मनुष्य जाति में जन्म हुआ है ना, तो ऐसे बोलता। अरे वो तो जानवर है। जाति मतलब कौन सी, वो तो खैर समझ ही गए ऐसा। तो फिर अब छुट्टी आज, और क्या? आज हमारे एक टीचर ने ये बोला कि आप मुझे ये बताइए, और आज मैंने दो दो बार संयम किया, फिर भी मैं घबरा गई।
गया। ऐसा क्यों हुआ? साधना तो हमको इतना मजबूत बनाना चाहिए ना साधना से। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। आप ऐसे बोल रही हैं कि मैं लड़खड़ाया क्यों? तो तीन चीजें होती, या तो साधना ज्ञान से हम लड़खड़ाए ही ना, दूसरा है तो लड़खड़ा करके खड़े हो जाएं, दूसरा ये है कि लड़खड़ाए और गिर गए, और तीसरा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप लड़खड़ाए पर आपको ये भी समझना चाहिए कि लड़खड़ाना गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी जल्दी हम उठते हैं वो बहुत आवश्यक है। हम नहीं लड़खड़ाए, वो स्थिति धीरे धीरे आती है। थोड़ा धैर्य रखिए। कैसा कैसा मन जो है ना, मस्त मस्त प्रश्न करता है। क्या करना है? छुट्टी? और ध्यान तो कर। है कुछ? हम ध्यान लड़खड़ाए ना, इस पे मेडिटेशन करवाइए स्वामी जी। है। क्या? चलिए, ध्यान तो कर ही सकते हैं। चलिए बैठिए। पानी। आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ें। कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक और सांस लें। छोड़ें। मन ही मन पूरे शरीर को देखें।
और शरीर को अगले कुछ पल के लिए स्थिर कर लें। अपना ध्यान पेट में नाभि के आसपास रखें। ऐसे जैसे सांस पेट में नाभि के पास से ले रहे हैं और फिर वहीं से सांस वापस बाहर भी आ रही है। सांस के साथ नाभि का चलन भी देखिए। एक और सांस लें, छोड़ें। अपना ध्यान सर के पिछले हिस्से में ले जाएं।
अगर कोई संवेदना सेंसेशन महसूस हो रही हो तो उसको रहने दो। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, मन को ढीला छोड़ते हुए विश्राम करें। Drop all your efforts and relax. सारा प्रयास, यत्न छोड़कर विश्राम करें। गहरा विश्राम।
एक और सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी लंबी सांस लें। छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।